कल्पना कीजिए एक ऐसे रहस्यमयी काले निशान की जो इतना विशाल और भयानक है कि उसे अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता है। यह कोई प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां करोड़ों बेजान आत्माएं पिछले 20 सालों से कैद थीं। ये आत्माएं थीं उन 5 करोड़ टायरों की जो कुवैत के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जीते जागते नर्क का द्वार बन चुके थे। यह एक ऐसा दैत्य था जो दशकों से सो रहा था, लेकिन जब भी यह जागता तो आसमान में सिर्फ और सिर्फ जहरीला काला धुआं भर देता था। दुनिया ने इसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी मान लिया था जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह कोई मजाक नहीं है कि जिस जमीन पर मौत का साया था, आज उसी की छाती पर एक आलीशान शहर बसाने की तैयारी चल रही है। यह कहानी है उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की, जहां मौत के मैदान को जिंदगी के गुलजार में बदला जा रहा है। आज हम उस काले कब्रिस्तान के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और उस महा अभियान को देखने जा रहे हैं जिसने दुनिया को घुटनों पर लाकर सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान में बसा टायरों का कब्रिस्तान, एक अनसुना रहस्य। यह कहानी है कुवैत के अल सुलाइबिया इलाके की, एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी और धीरे धीरे धरती के लिए एक नासूर बनती जा रही थी। यहाँ शहर से मीलों दूर रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा खोदा गया जो देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े टायर लैंडफिल में तब्दील हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं था, यह एक टिक टिक करता टाइम बम था जिसके फटने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा पुराने टायर एक के ऊपर एक फेंक दिए गए थे जो एक विशाल काले पहाड़ जैसा डरावना नजारा पेश करते थे। रेगिस्तान की 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी में इन टायरों में अक्सर आग लग जाती थी। साल 2012 और 2020 के बीच यहाँ कई भीषण आग की घटनाएं हुई जिन्होंने इस जगह को और भी बदनाम कर दिया। और जब यह आग भड़कती तो इससे निकलने वाला जहरीला काला धुआं आसमान में मीलों तक फैल जाता, जिससे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कैंसर पैदा करने वाले जानलेवा केमिकल्स घुल जाते थे। यह जहरीली हवा न केवल आस पास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य का गंभीर खतरा पैदा कर रही थी, बल्कि जमीन के नीचे के पानी को भी प्रदूषित कर रही थी। यह जगह सचमुच टायरों का कब्रिस्तान बन चुकी थी, एक ऐसा रहस्यमयी अभिशाप जिससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जब सरकार ने लिया एक चौंकाने वाला फैसला, सालों तक यह समस्या एक नासूर की तरह पूरी दुनिया के सामने रिश्ती रही। इसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुईं और इसे धरती पर मौजूद सबसे बड़े प्रदूषण स्रोतों में से एक का दर्जा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुवैत की छवि धूमिल हो रही थी। लेकिन फिर साल 2021 में कुवैती सरकार के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने दुनिया भर के पर्यावरणविदों को हैरान कर दिया। उन्होंने इस कब्रिस्तान को सिर्फ यहाँ से हटाने का नहीं, बल्कि इसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया। यह फैसला जितना सुनने में क्रांतिकारी था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसे जमीन पर उतारना यह एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर योजना विफल होती तो यह एक और बड़ी पर्यावरणीय तबाही का कारण बन सकती थी। आखिर 5 करोड़ टायरों के दैत्य को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक ऐसे महा अभियान की नींव रखी गई जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। महा अभियान की शुरुआत जब हिले 5 करोड़ टायर, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जो नजारा दुनिया ने देखा वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। हजारों विशाल ट्रक और सैकड़ों कर्मचारी रेगिस्तान की तपती धूप में दिन रात इस दैत्य से लड़ने के लिए उतर पड़े। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक युद्ध था जो दशकों के प्रदूषण के खिलाफ छेड़ा गया था। एक एक करके इन करोड़ों टायरों को विशालकाय मशीनों से उठाकर ट्रकों में लादा गया। महीनों तक यह सिलसिला एक पल के लिए भी नहीं रुका। 42,000 से ज्यादा यात्राएं करके इन टायरों को यहाँ से हटाया गया। सोचिए, दिन रात ट्रकों का एक काफिला जो कभी खत्म नहीं होता, रेगिस्तान के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इन सभी टायरों को यहाँ से उठाकर सऊदी अरब की सीमा के पास अल सल्मी में एक नई अत्याधुनिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी तक पहुंचाया गया, जिसे खास तौर पर इसी शैतान को निगलने के लिए तैयार किया गया था। यह सिर्फ कचरे को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना नहीं था, यह उस कचरे के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत थी। कचरे से खजाना, टायरों का चमत्कारी पुनर्जन्म। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां विज्ञान एक जादूगर की तरह सामने आता है। एप्सको, ग्लोबल जनरल ट्रेडिंग जैसी कंपनियों द्वारा संचालित उस विशाल रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर इन पुराने, बेकार और बदनाम टायरों को एक नया जीवन दिया जा रहा था। यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीनों की मदद से इन टायरों को छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से रबर के बारीक दाने, रबर ग्रैन्यूल्स
और शुद्ध स्टील निकाले जाते हैं। ये सिर्फ रबर के दाने नहीं हैं, ये वो खजाना है जो उस कब्रिस्तान की कब्र खोदकर निकाला गया है। इन्हीं दानों का इस्तेमाल करके अब रंग बिरंगी फर्श की टाइलें, खेल के मैदानों के लिए सुरक्षित सतह और सड़कें बनाने के लिए रबर युक्त डामर जैसे अनगिनत उपयोगी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रक्रिया में निकलने वाले टेक्सटाइल का उपयोग सीमेंट भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। वो टायर जो कल तक सिर्फ जहर उगल रहे थे, आज उसी देश के विकास की नींव बन रहे हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जिसने वेस्ट को एक बेशकीमती संसाधन में बदल दिया है। कब्रिस्तान की जमीन पर एक नए शहर का सपना, एक अविश्वसनीय सच। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी का सबसे अविश्वसनीय और हैरत अंगेज मोड़ तो अभी बाकी है। कुवैती सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। जिस जमीन को उन 5 करोड़ टायरों के श्राप से मुक्त कराया गया है, उस पर अब एक नया, आधुनिक और आलीशान शहर बसाया जाएगा। इस शहर का नाम होगा साद अल अब्दुल्ला सिटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ कभी दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान था, अब वहाँ 25,000 से ज्यादा आवासीय इकाइयां, घर, स्कूल, शॉपिंग मॉल और पार्क बनेंगे। यह प्रोजेक्ट 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। यह सिर्फ कचरे को हटाना नहीं, बल्कि राख से एक नए साम्राज्य का निर्माण करना है। यह पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देती है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो सबसे बड़ी आपदा को भी एक सुनहरे अवसर में बदला जा सकता है। भारत का भविष्य, क्या हम तैयार हैं? जब हम कुवैत की इस अविश्वसनीय हकीकत को देखते हैं, तो एक सवाल जहन में तूफान खड़ा कर देता है। हमारे देश का क्या? हम सबने अपने शहरों के बाहर, सड़कों के किनारे या खाली पड़ी जमीनों पर पुराने टायरों के छोटे छोटे कब्रिस्तान देखे हैं। भारत में हर साल लाखों टन टायर बेकार हो जाते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत अब दूसरे देशों से भी पुराने टायरों का आयात कर रहा है, जिससे यह एक वैश्विक डंपिंग ग्राउंड बनने की राह पर है। हमारे देश में भी ये टायर या तो जमीन में दफन होकर उसे जहरीला बनाते हैं, या उनमें लगी आग हवा में जहर घोल देती है। कुवैत का यह मॉडल हमें एक आईना दिखाता है। यह हमें चीख चीख कर बता रहा है कि सही सोच, सही टेक्नोलॉजी और एक फौलादी इरादे के साथ हम भी अपने टायरों के कब्रिस्तानों को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। हमें इस कचरे को एक समस्या नहीं, बल्कि एक छिपे हुए खजाने की तरह देखने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाए, तो यकीन मानिए, हम न सिर्फ अपने पर्यावरण को एक नई जिंदगी देंगे, बल्कि विकास के ऐसे नए रास्ते खोलेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टायरों की नहीं, बल्कि इंसानी जुनून और कुछ कर गुजरने की जिद की है। यह इस बात का सबूत है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान न खोजा जा सके। यह दिखाती है कि कैसे एक रेगिस्तान की कब्र को एक नए शहर के सपने में बदला जा सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई सोच की चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार ऐसी कौन सी हैरतअंगेज कहानी देखना चाहेंगे। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।